अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत खूबसूरत और डेड ड्रॉप कल्टस लेकर आए हैं। भाई ने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, क्लीनेस्ट स्टांस वो किया हुआ है माशाल्लाह। गाड़ी चलते हुए और आप खड़ी हुई भी देखेंगे ना तो बड़ी खूबसूरत लगती है। इसको चूज करने का मकसद भी यही था कि भाई ने किस तरह किया, और कल्टस इतनी ड्रॉप लेके फिर रहे हैं तो भाई किस तरह फिरते हैं। तो भाई से पूछते हैं, भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक, आप है? सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, करम। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं। यार ये 2004 मॉडल कल्टस है ठीक है, और ये 2004 में ली थी हमने। ठीक हो गया। और ये अभी रिसेंटली आपके सामने जो तैयार कराई है। तो 2004 से आप इसको मॉडिफाई करते आ रहे हैं या नहीं नहीं, ये पहले फैमिली यूज में रही है गाड़ी। ठीक है, ये अभी रिसेंटली साल हुआ होगा मैंने इस गाड़ी को ना रिस्टोर किया। सही, आउटर रिस्टोर वो भी किए, इनर नहीं किया। ठीक हो गया। आपने यही गाड़ी क्यों चूज की? पाकिस्तान में तो इतनी गाड़ियां आती हैं, आपने यही क्यों पिक की? यार असल में इस गाड़ी की ना एक अलग ही सिचुएशन है। इसका अच्छा। इंजन बहुत अच्छा है, ठीक है, एवरेज भी बहुत अच्छी देती है। असल में हमने जब ये ली थी तो हमने फैमिली यूज और डेली ड्रिवन के लिए गाड़ी ली थी। सही। तो उसके बाद मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने जब गाड़ी ड्रॉप की इस तरह, तो मैंने जब देखा कि यार ये ड्रॉप पे भी और स्ट्रेट पाइप पे भी बहुत अच्छी एवरेज और बहुत कंफर्टेबल है, तो मैंने सोचा फिर इसको और ड्रॉप करते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। सही हो गया। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आप ये शुरू से नहीं थी, तो आपने कभी कहा नहीं कि यार मैं गाड़ी चेंज करूं या किसी और गाड़ी पे जाऊं? यार असल में मेरा ये था ही अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो उससे पहले तो ड्रीम्स हर किसी के होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो आगे आगे मैंने सोचा हुआ है, अगर कोई अच्छा मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो इंशाल्लाह कुछ और भी बिल्ड करेंगे अच्छा सा आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम इंसान कोई भी है ना, तो वो जब एक फेज में आता है तो वो सीखता है, वो समझता है। तो शुरुआत के जो फेजेस थे आपके, जब आपने स्टार्ट किया था इसमें स्टांस में, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इधर? यार मैंने तो ऑलमोस्ट सब भी चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि मेरे दोस्त बिल्ड करते थे पहले गाड़ियाँ। तो मेरा फर्स्ट था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको शावर वगैरह कराया, बाहर से तैयार श्यार कराया, तो वहाँ पे मुझे फेज आया कि यार बंदे ढूंढना, अच्छा मैकेनिक, अच्छा पेंटर, अच्छा डेंटर, वो ढूंढना सबसे पहले बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद मुझे लो कराने के लिए मुझे 100 बंदे अलग 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 मशवरे देते थे, तो वो उस टाइम बहुत मुश्किल हुआ। तब मैंने लो स्प्रिंग्स डाले, तो हर चीज़ में ऑलमोस्ट। लेकिन मैकेनिकली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही मैं एक ही मैकेनिक मैंने इसका रखा हुआ था और इंजन वायर उससे करवाता रहा हूँ। सही। तो बस ये थोड़े बहुत इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके एक्सटीरियर से अगर स्टार्ट करें, तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं, इनमें आपने क्या मॉड किया हुआ है? ये मैंने कोई खास मॉड नहीं किया हुआ, सिंपल एलईडीज डली हुई है इसमें, और जेन्युइन इसकी लाइट है, और पेपरिंग शेपरिंग लाइट पे पहले की हुई थी और थोड़ी बहुत अब की होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो एक इंडिकेटर है, इसके लाइट के साथ आता है और एक फेंडर में आता है। तो जो लाइट वाला है, लाइट के साथ वाला, इसके अंदर क्या मोड हुआ है? इसके अंदर बल्ब वगैरह चेंज हुआ है या जेन्युइन है? इसमें भी जेन्युइन येलो बल्ब मैंने डाला हुआ है, जो इसका ओरिजिनल बल्ब होता है, क्योंकि वो एक मैं चाहता था एक सिंपल लुक गाड़ी को देना। मैं कोई ज्यादा क्लीन लुक हो। हाँ, बस ड्रॉप हो, क्लीन लुक हो, ज्यादा कोई स्टिकरिंग ना हो और पेपरिंग ना हो और ओवर ना हो। और मैं असल में मुझे ना वो जो चीजें लाइटें वगैरह होती है ना, वो मुझे शायद इतनी अट्रैक्ट नहीं करती इन चीजों में, तो शायद मैंने इन पे उस पे इतना फोकस नहीं किया। तो ओवरऑल मैंने फोकस ना इसकी लुक पे किया था, बॉडी वाइज लुक पे, कि ज्यादा ओवर ना हो, लुक डिसेंट सही हो गया। अच्छा, इसके जो साइड वाले इंडिकेटर्स हैं, ये मैं देख रहा हूँ स्टिल हैं, तो इसमें अंदर आपने क्या मॉड किया? यार ये बस सिंपल डायरेक्ट किए हुए इशारे हमने, इसके वायरिंग डायरेक्ट की हुई है और कुछ सिंपल मॉड्स हैं। हमने ऐसे मॉड्स किए हैं कि वो इकोनॉमिकल मॉड्स हैं, क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे स्टूडेंट था। मैं आई थिंक तीसरे सेमेस्टर में था यूनिवर्सिटी के। सही। तो जब मैंने इस गाड़ी को बिल्ड किया था खुद, तो तब मुझे जो जो समझ आती थी, और सिंपल मॉड्स एज अ स्टूडेंट वाले मॉड आप समझते हैं ना, कि स्टूडेंट पैकेज, वो बट वाली बात है, वो वाले मॉड्स जो मुझे नजर आते थे अच्छे, ये नहीं कि वो मॉड जो खराब करें, जो आर्जी हो, लेकिन अच्छे हो, रीजनेबल हो और अच्छे हो, वो मॉड्स कराए। तो सिंपल वायरिंग हुई है इसमें। और ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बम्पर पर आए तो इसका जो बम्पर है ये अपना जेन्युइन है और जो नीचे किट लगी हुई है वो भी जेन्युइन है या फाइबर है? ये जो इसकी किट है नीचे फाइबर की लगवाई हुई है मैंने, और ठीक है। बम्पर इसका ये फॉग लैंप वाला आता था 2004 के बाद इसी ओल्ड मॉडल में, अब तो ठीक है। शायद चेंज हो गया है ना। हम्म, तो इसमें बस मैंने बम्पर पे किट लगवाई है और बस चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। बम्पर अपना ही है इसका प्लास्टिक बम्पर का? इसका ओरिजिनल है प्लास्टिक का। ठीक हो गया। तो ये जो फॉग लाइट्स हैं, फॉग लाइट्स में आपने कोई मॉड किया हुआ है या ये भी स्टॉक? फॉग लाइट पे मैंने बस सिंपल एक ग्रीन पेपर लगवाया हुआ है और एलईडीज वाइट। मैं ज्यादा वही मैंने आपको बात दोबारा बोलूंगा कि मुझे स्टूडेंट लाइट वाले मॉड हुए हुए हैं बस। स्टूडेंट वाले भी, और मुझे लाइट्स वगैरह इतनी अट्रैक्ट नहीं करती सही गाड़ियों में। सही वो सही। ठीक है, अच्छी होती है, नो डाउट, लुक बनाती हैं, लेकिन वो मुझे जो थीम अपनी गाड़ी के लिहाज से उस वक्त समझ आ रही थी, मैंने सोचा कि उसको उस वक्त फॉलो करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा आप गाड़ी के साइड पर हैं तो साइड पे मैं देख रहे हैं बड़ा प्यारा सी बॉडी किट और स्प्लिटर लगा हुआ है। हाँ जी। इसकी क्या स्टोरी है ये? यार ride कैसे ये है? स्टोरी हमारे भाई हैं बड़े प्यारे चौधरी तैयब हसन, अच्छा। ठीक है। तो ये मैं हम लोग किट लगवा के लाए। तो कल्टस का एक मुझे बड़ा एक अजीब सीन लगता है कि आप इसको ड्रॉप करते जाओ ये आपको ड्रॉप लगती नहीं है, पता नहीं क्यों। ये फिर भी इसके नीचे स्पेस होती है। तो ये स्प्लिटर का आइडिया जो साथ लगाए हैं ये प्लास्टिक के नहीं है, ये फोम के स्प्लिटर हैं। सही। ये भी उसने एक जुगाड़ लगाया था और उसने अपनी गाड़ी पे लगाया था। उसने हमने अच्छा। ट्राई किया, वो बहुत ही डिफरेंट लगी एक हमें चीज। अच्छा। तो फिर अब हमारे जितने भी दोस्त हैं अपने 2-3, हमने फिर सारों ने सोचा कि इसको ये ट्राई किया करते हैं और काफी लोगों ने माशाल्लाह अप्रिशिएट किया इस चीज। जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है इसके हाँ, साथ। thank you। ड्रॉप ड्रॉप हाँ, लगती है drop तो बड़ी drop भी प्यारी लगती लगती है। ठीक हो गया। अच्छा बाकी जो इसके साइड मिरर्स वगैरह उसमें कोई मॉड नहीं हुआ साइड मिरर्स ये मैंने वगैरह? ऑनलाइन मंगवाए थे। ये इसमें ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ना, जी जी। ये एलईडी स्ट्रिप्स हैं। ठीक ये है। मैंने अभी बंद करवा दिए हैं। वैसे ये इसमें 2 मॉड्स हैं, एक वाइट स्ट्रिप है और एक येलो स्ट्रिप है। ठीक हो तो गया। वो इशारे वगैरह पे आपने डायरेक्ट कभी करवाना हो तो इट वर्क्स ऑन दैट। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके रिम्स पर हैं तो ये जो रिम्स मैं देख रहा हूँ बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये रिम्स कितने पीसीडी हैं, कितने जेजे हैं और इन पे जो प्रोफाइल है टायर प्रोफाइल वो यार कौन सी इसकी है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल टायर प्रोफाइल है वो 65 55 14 है, ठीक ठीक है। है। और ये 14 इंचेस के रिम है। ठीक है। और जो इसकी ये जेजे आई थिंक 7.3 या समथिंग ऐसा है, ठीक है। ठीक हो गया। और ये भी बस मैंने सुल्तान के खूह से लिए थे। अच्छी मुझे एक बस डील मिल गई। भाई हैं एक हमारे बड़े अच्छा। अजीज, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये ट्राई करो तुम्हें अच्छे लगेंगे, और शूट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही जी माशाल्लाह बाकी बहुत सूट कर रहे हैं हाँ ये। बस वो, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा इसके लिए आपने जो फेंडर्स हैं ये रोल किए थे या रोल ऐसे किए ही थे ड्रॉप हो ये, गए? क्योंकि टायर के साथ टच होते थे वो, फिर ड्रॉप होती है तो फेंडर रोल होते ही होते हैं, वो होते ही तो फिर होते हैं, मस्ट बिल्कुल। होता है। कुछ गाड़ियों के वैसे ही जेन्युइन रोल हुए होते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोस्टली गाड़ियों के रोल कराने पड़ते हैं। ठीक है। ये आपने कराए थे बाद? हाँ रोल, क्योंकि कैम्बर भी आप अगर करा लेना तो वो एक टर्न करते हुए स्टेयरिंग आपका टायर टच होता टच होता है अंदर वाली साइड पे touch अंदर होता वाली है। साइड पे टायर। ठीक हो गया। अब इसकी बैक पर आए तो बैक पे जो इसके टेल लाइट्स हैं जी क्या जी, क्या मॉड हुआ है वो ये जेन्युइन इसकी जेन्युइन टेल लाइट्स हैं, ठीक है। और सिंपल टेल लाइट्स हैं, कोई मॉड नहीं हुआ। एज सही है। यूजुअल जैसे फ्रंट है वैसे ही बैक है। अच्छा पीछे तो डायरेक्ट भी नहीं है, वो बस सिंपल जैसे चलती हैं वैसे चला वैसे ही रहा आ हूं, जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मतलब आपने OEM स्पेक्स रखी हुई है हाँ पूरी। मैं आपको बताऊं, बस सिंपल मैं कोई ज्यादा एक्सट्रीम नहीं चाहता था इस गाड़ी में, सही है। क्योंकि इंसान का कभी कभी दिल बन जाता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना तो इंसान फिर अवेल कर ले जी ठीक हो साथ गया। साथ। अच्छा अब इसके बम्पर पर आए बैक बम्पर पर तो उसमें क्या मॉड हुआ है और कौन सी किट लगी हुई है? वो जो है ये इसका बम्पर जेन्युइन है प्लास्टिक का, और ठीक वो है। फाइबर की मैंने किट लगवाई हुई है, कल्टस की एक आती है। ठीक ये हो भी गया। खुद, ये जो इसके सारे स्प्लिटर्स और फ्रंट किट वगैरह ये मैंने खुद बनवाए थे फाइबर के जाके। सही। मैंने क्यों खरीदे नहीं, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि क्योंकि दोस्तों ने लिए हुए थे प्लास्टिक के और फाइबर के बने बनाए, उनकी भी अच्छी फिनिशिंग एंड लुक होती है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यार अगर खुद चीज़ बनवाई जाए तो उसमें क्या क्या डिफरेंस मैं करवा सकता हूँ और क्या क्या डिफरेंस मुझे नजर आ सकता है। सही हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इसके नीचे जो स्प्लिटर लगा हुआ है ये भी वही फॉर्म वाला लगा हुआ है? ये जो सिल्वर में जो स्प्लिटर है ये फाइबर की किट है, और जो उसके नीचे ब्लैक सिल्वर में जो साइड स्कर्ट है ये फाइबर की किट है, और जो नीचे आप ब्लैक देख रहे हैं वो फोम में स्प्लिटर नहीं बैक साइड पे जो कह रहा हूँ बैक साइड पे बैक, हाँ बैक पे भी किट के नीचे ये स्प्लिटर फोम का। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं देख रहा हूँ इसका
स्ट्रेट पाइप। तो ये जो है बाज लोग जो है वो खाली टिप निकलवाते हैं, हाँ तो आपने जो ये स्ट्रेट पाइप कराया हुआ है कंप्लीट? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेट पाइप कराया हुआ है। इसमें आती हैं 3 ढोलकियाँ जी, कल्टस में ना, तो मैंने इसकी 2 ढोलकियाँ नीचे से उतरवाई हुई हैं ठीक है, और प्रॉपर स्टील का पाइप दिया हुआ है नीचे। ठीक है। जो एक सिंगल रखी हुई है वो यहाँ हेडर वो पे हेडर direct- की ढोलकी बस सिंगल मैंने रखी हुई है, अच्छा। क्योंकि वो जरा बहुत फिर लाउड भी हो जाती है एक तो साउंड, और मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी है तो मैं इस्लामाबाद वगैरह फिर मसला हो नहीं माशाल्लाह इसकी बेस बहुत मजे की है, मैंने हाँ, अभी thank देखी है you, तो thank बहुत माशाल्लाह मजे की वही अगर मैं इसकी तीसरी ढोलकी उतार दूं तो फिर ये बहुत साउंड हो और जाती है, sound बिल्कुल करेगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके इंटीरियर पर आए जहाँ पे एक ड्राइवर जो है ना वो वाइब लेता है, तो जो इंटीरियर है वो स्टॉक है, बहुत इंटीरियर टोटली स्टॉक है, बस मैंने गियर नॉब और स्टेयरिंग ऐसे और मीटर में थोड़ा सा लाइट्स रेड करवाई हुई है, ठीक वो है, भी लाइट ज्यादा तेज नहीं, ठीक है, और बाकी सारा स्टॉक है। ठीक है, बाकी बोन स्टॉक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके इंजन पर आए तो इसका इंजन भी बोन स्टॉक रखा हुआ है आपको? इसका अभी तक mod तो नहीं किया कारपोरेटर हुआ? इंजन है, स्टॉक है, कोई अंदर से कोई छेड़खानी नहीं है Bone और stock है। चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, इतनी लो, अब इसकी प्रैक्टिकलिटी पे आए तो इतनी लो गाड़ी आप लेके फिरते हैं, तो मैंने अभी रास्ते में भी देखा है कि आपने साइड जो स्पीड ब्रेकर्स हैं बड़ा मुश्किल से गुजारे हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं? यार सबसे पहला तो चैलेंज होता है स्पीड ब्रेकर। ब्रेकर एक सबसे बड़ा चैलेंज हर लो राइडर के लिए स्पीड ब्रेकर है, और बस रोड इस्लामाबाद में तो ठीक है, बाकी बस जहाँ पे खड्डे होते हैं वहां पे माहिस्ता कर लेते हैं, फिर या साइड से गुजार लेते हैं या रोक लेते हैं, हम्म, और बस जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में ऐसे ही फिलहाल तो। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको कई जगह लेके गए हैं, तो कोई वर्स्ट रोड जो आपके माइंड में हो कि यार ये बड़ी गंदी रोड थी मेरे लिए या अभी वर्स्ट तक रोड की? में एक बारी इसको ले गया जीटी रोड से सोहावा की तरफ, अच्छा, वो दोस्त का एक काम था, तो इट वाज द वर्स्ट रोड इन माय लाइफ आफ्टर ड्रॉपिंग दिस कार। अच्छा, मैंने तौबा की, और उसके बाद मेरे दिल में इतने वहम बैठ गए कि यार इस गाड़ी के साथ ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। प्रॉपरली मैंने घर आके मैंने उसको जैक पे उठा के मैंने नीचे से पूरी देखी, कुछ हिला तो नहीं है, स्ट्रेट पाइप तो नहीं हिला, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खड्डे थे और रोड स्टेबल नहीं थी। और सही स्क्रैप हुई होगी? स्क्रैप तो ये होती नहीं है यार, इसको ड्रॉप कैम्बर करके स्क्रैप हो सकती है मुझे लगता है ये गाड़ी, हम्म, और स्क्रैप स्पीड ब्रेकर्स पे स्क्रैप होती है, ठीक है, और फ्रंट से किट स्क्रैप होती है थोड़ी, क्योंकि फ्रंट से ड्रॉप हो जाती है। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जब गाड़ी ड्रॉप हुई है, अपनी जाहिर सी बात है अपनी जेन्युइन हाइट से छिड़ी है, ऐसा ही। तो इसने कोई अनएक्सपेक्टेड मसला निकाला हो? नहीं अभी तक कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं निकाला? बस जब मेरी गाड़ी लो स्प्रिंग्स पे थी तो तब इसने बस मेरे जो स्प्रिंग शॉक्स थे वो खराब कर दिए थे, और बाकी ओवरऑल कोई इसने मसला नहीं निकाला, और जब से ठीक। कॉइल ओवर पे है तब तो बिल्कुल ही बिल्कुल मसला नहीं नहीं, निकाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसकी सस्पेंशन पर आता हूँ जो इसकी ब्यूटी को एनहांस करती है, और इसका ड्रॉप, इसकी सस्पेंशन मोड क्या है? इसकी सस्पेंशन मोड फ्रंट में यार कॉइल ओवर डलवाए हैं मैंने, ठीक है, और पीछे लो स्प्रिंग्स ही हैं, ठीक क्योंकि पीछे लो स्प्रिंग्स और कॉइल ओवर सेम ही बात होती है पिछलों की, वो मैंने जी। देखा था और बंदे ने मुझे मशवरा भी ऐसा दिया था, ठीक है, तो बस यही मॉड्स ज्यादातर किए हैं, और ड्रॉप की भी शील्ड्स उतारी हुई हैं ताकि सही। वो वायर आगे से वो- शील्ड को टायर वगैरह जी, जी, टच ना हो, ठीक है, सिंपल ड्रॉप। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है दिल की चाबी, आपने सुना हो शायद, हाँ जी, तो स्टार्ट करें। उसमें हम 5 सवाल करेंगे और आपने रियल आंसर करना। ओके डन हो गया। पहला सवाल है, अगर आपकी गाड़ी आपको बोल सकती तो क्या कहती? वो मुझे बोल सकती तो आई थिंक मुझे हक करती, क्योंकि इसको जिस सिचुएशन से मैंने निकाला है वो ये जानती है और मैं जानता हूँ। ऐसी क्या सिचुएशन थी जो आपने निकाला? यार बहुत रफ थी, और इसके साथ मतलब के हर महीने बाद इसकी, महीने तो नहीं खैर 6-7 महीने बाद इसकी क्लच प्लेटें खराब हो जाती थी, क्योंकि ओ। फैमिली यूज में रही गाड़ी उस तरह शुरू में, तो मुझे तो लगता है अब ये सुकून में होगी थोड़ी। कह भी रही होगी, इसको थम्स अप मिलते होंगे लोगों से, तो शायद ये भी स्माइल करती हो। सही। अब हमारी जो गाड़ियां होती हैं, हम इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं, तो काफी ज्यादा ना एक्सपीरियंसेस करते हैं। ऐसे ही आपकी इस गाड़ी के साथ कौन सी ऐसी यादगार है जो आप कहते हैं यार ये मेरे दिल के करीब है? यार मेरी इसके साथ 2 यादगार फीलिंग्स हैं, ठीक है, मोमेंट्स हैं। एक तो जिस दिन मैं इसको प्रॉपर जिस दिन ड्रॉप हो गई थी, ठीक है, उस दिन जब मैं रोड पे लेके निकला था, मेरा पहला थम्स अप और मेरा पहला कार शो, वो मेरी जिंदगी की इस गाड़ी को तैयार कराने के बाद बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। वो मुझे फील नहीं हो रहा था कि यार ये रियल है,
सही, इट वाज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग ऑफ माय लाइफ। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, हर लड़के की ना लाइफ में एक मोमेंट आता है कि उसको ये अपनी ना कोई फेवरेट चीज़ देनी पड़ती है। हमारी फेवरेट चीज़ों में गाड़ियाँ आती हैं, ऐसा ही है, और जब हम ये गाड़ियाँ तैयार करते हैं तो ये बड़ी हमारे दिल के करीब हो जाती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर आपको अपनी गाड़ी की चाबी हमेशा के लिए किसी को देनी पड़े तो आप किसको देंगे? ये तो आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया मेरे से। अब मेरे एक दोस्त ऐसे अजीज हैं कि जिन पे मैं ना यार आंख बंद करके ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। सही। तो और वो ऐसे बंदे हैं कि उनको सेंस है गाड़ियों का, ड्रॉ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई भी हैं। तो एक पहले भी मैंने आपको बताया, चौधरी तैयब हसन साहब है, जी मेरे जी। बड़े अजीज दोस्त हैं। या तो मैं उन भाई को दे के जाऊंगा अगर मैं इस पाकिस्तान से बाहर गया तो, और एक मेरे बड़ा प्यारा भाई है, मेरा बचपन का दोस्त है, अनस खान नाम है उसका, ठीक है, ठीक है। या तो मैं उसको दे के जाऊंगा। ठीक हो गया। मतलब वो खुशकिस्मत हैं। हाँ, वो इस मामले में खुशकिस्मत है क्योंकि उन्होंने बेसिकली मुझे जो मोटिवेशन देने वाले बंदे हैं ना गाड़ियों के मामले में और लो करवाने के मामले में, वो ये दो बंदे हैं। सही। मैं पहले बहुत घबराता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं कहता था यार मसला हो जाएगा, लगेगी, ये हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे फोर्स किया और जब मैंने ड्रॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया कि यार ये बंदे ठीक कह रहे हैं। सही हो गया। जब लोग आपकी गाड़ी को देखते हैं, इंस्पायर करते हैं, जाहिर सी बात है आप इसको ऑटो शोज वगैरह पे भी लेके जाते हैं और आगे पीछे भी लेके घूमते हैं, थम्स अप वगैरह मिलते हैं, हाँ, आपकी क्या फीलिंग होती होगी? यार बस दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा। ऐसे लगता है कि बस मेहनत पूरी होगी। मेहनत पूरी मेहनत होगी, पूरी। मेहनत और पैसे जो लगाए हैं वो एक बार सिर्फ रिटर्न। पैसे मैटर नहीं करते, पैसे तो हाथ की कहते हैं मैल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। आने जाने वाली चीज है, वो तो अल्लाह की देन है, अल्लाह बिल्कुल दे ऐसे ही है। अता करता है बस। तो वो पैसा मैटर नहीं करता, बस जो मेहनत होती है इंसान की, वो मुझे लगता है कि मैटर करती है। क्योंकि वो दिल से मेरे ख्याल से एक कार बॉय बिल्कुल या ऐसे ही कार है। लवर अपनी गाड़ी तैयार वगैरह या मॉडिफाई करवाता है। आई थिंक सो। ठीक हो गया। अब इस सेगमेंट का लास्ट सवाल है। अब जैसे पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी सख्तियाँ होती जा रही हैं और लॉज जो हैं वो फॉलो करने के लिए होते हैं, बहुत तो कल से अगर स्टांस भी बैन हो जाता है तो आप क्या करेंगे? यार, स्टांस अगर बैन हो जाएगा तो हम फिर भी स्टांस करेंगे, अच्छा। ठीक है। क्योंकि ये चीज एक कार लवर से नहीं छीनी जा सकती कभी भी, और मुझे नहीं लगता कि कार लवर कभी छीनने देंगे। तो मैं फिर भी स्टांस जारी रखूंगा। आई विल नॉट केयर अबाउट रूल्स। ठीक हो गया। अब मेरा जो है इस कंप्लीट रिव्यू का लास्ट सवाल है आपसे। जाहिर सी बात है, जब आपने गाड़ी प्रिपेयर की है, आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ऐसे ही, और काफ़ी मशवरे भी लोग देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार भी होते बेकार हैं। होते हैं। तो आप जो है, कोई जो नया लड़का है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसको ये भी नहीं पता कि यार गाड़ी का किस तरह क्या मोड होता है, आप उसको क्या एडवाइस करते हैं? यार मैं एडवाइस करूंगा कि मशवरा लेके करें, और ऐसे बंदे से मशवरा लेके करें जो इस काम में बिल्कुल डूब चुका हो, क्योंकि वो आपको कॉज एंड फैक्ट्स बताएगा सारी है। चीजों के, और आपको अच्छा मशवरा देगा। और अगर कोई बंदा ऐसा नहीं है तो खुद जाएं, खुद खड़े होकर खुद काम कराएं। इंसान ठोकर से ही सीखता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही नहीं है कि परफेक्ट होता है यार इंसान। बिल्कुल। तो आपको पहले आपका काम ठीक होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे, और आप इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे कि यार अब मुझे समझ आ गई है, ये नहीं है, इसको ऐसे करवाऊंगा और मैं इस बंदे से करवाऊंगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने यार हमें thank टाइम you। दिया, अपनी गाड़ी दिखाई, अपनी बिल्ड दिखाई, अपनी इंस्पायरेशन दिखाई। तो वेवर्स, ये था इस गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको इसके रिव्यूज, इस तरह के रिव्यूज पसंद हो और आप और रिव्यूज भी देखना चाहते हो तो आप हमें डीएम में लाजिम बताइएगा। नीचे हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, उस पर जाके फॉलो भी कीजिएगा। हम इन गाड़ियों के जो सिनेमैटिक्स होते हैं वो उधर ही पोस्ट करते हैं, तो वो भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।